हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश की लर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइस। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक प्यारी सी स्टोरी जिसका कि टाइटल है बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों का बंडल या लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर कह लो आप, ठीक है। तो स्टोरी का टाइटल है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल। इसके ऊपर कहानी है, मॉरल स्टोरी है। इसमें आपको मॉरल सीखने को मिलेगा, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे और गाइस साथ में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, फ्रेज है पूरा। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, ठीक है। एक आदमी था क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेंटेंस चालू करा है देयर से, ठीक है। पास्ट में है इसलिए हमने वॉज। तो देयर वॉज अ मैन, मैन मतलब आदमी। हु लिव्ड, जो रहता था, ठीक है। कंजक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे हु, ठीक है। यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इंट्रोगेटिव हो गया, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। हु लिव्ड विद हिज 3 बॉयज, अपने 3 लड़कों के संग, ठीक है। 3 बॉयज लड़कों के साथ। द 3 सन्स, ठीक है। यहाँ पे द 3 के पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये जो 3 जो बेटे हैं, 3 बेटे हैं इस बूढ़े आदमी के, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको रेफर कर रहा है, इसलिए हमने 3 से पहले क्या लगाया हुआ है, द। तो द 3 सन्स वर ग्रेट वर्कर्स, जो 3 उसके बेटे थे वो ग्रेट वर्कर्स थे, बहुत अच्छे काम करने वाले थे, ठीक है। बहुत अच्छा काम करते थे। यट, फिर भी, यट का मतलब फिर भी। दे ऑफन, ऑफन मतलब प्राय, मतलब कई बार, ठीक है। फॉट, फाइट फर्स्ट फॉर्म, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट। तो यट दे ऑफन फाइट, फिर भी प्राय वो लड़ते थे, ज़्यादातर लड़ते थे, ठीक है। पास्ट में चल रही है स्टोरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया यहाँ। दे ऑफन फॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग आदमी था, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी था। ट्राई, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश की। तो बुजुर्ग आदमी ने कोशिश की, एवरीथिंग, सब कुछ, सारी कोशिश कर ली उसने। ही कुड टू ब्रिंग देम टुगेदर, जो वो कर सकता था, क्या करने के लिए कर सकता था, टू ब्रिंग लाने के लिए, देम उनको, टुगेदर साथ साथ, अपने बेटों को साथ साथ लाने के लिए जो कोशिश कर सकता था वो उसने की, ठीक है। बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो क्या था, ही वॉज था, अनसक्सेसफुल असफल, असफल था, ठीक है। उनको सब, वो उसे सफलता नहीं मिली सबको साथ लाने की। मंथ्स वेंट बाई, महीने गुजरते गए। देखो पूरा एक फ्रेज है, बहुत ही अच्छा प्यारा सेंटेंस है। मंथ्स वेंट बाई, ईयर्स वेंट बाई, साल गुजरते गए, ठीक है। डेज वेंट बाई, गुजरते गए। एंड द ओल्ड मैन बिकेम इल, महीने गुजरते गए और जो बूढ़ा आदमी था वो क्या हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम इल, बीमार हो गया, ठीक है। ही अर्ज्ड, उसने आग्रह किया, अर्ज, अर्ज की सेकंड फॉर्म अर्ज्ड, पास्ट इंडेफिनिट। ही अर्ज हिज बॉयज, उसने अपने बेटों को, लड़कों को क्या करा, आग्रह किया, टू रिमेन यूनाइटेड, रहो एकजुट, ठीक है, संगठित रहो। बीमार हो गया जब, तो उसने बेटों को फिर से एक बार भाई रिक्वेस्ट की कि एक साथ रहो, एकजुट रहो। बट दे डिसओबेड हिम, लेकिन उन्होंने, लड़कों ने क्या करा, डिसओबे, ओबे मतलब आज्ञा मानना, ठीक है। डिसओबे इसका एंटोनिम्स। तो डिसओबेड, अवज्ञा करी, बात नहीं मानी, ठीक है। उन बेटों ने क्या करा, बात नहीं मानी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन। जब वो तैयार नहीं हुए लड़के, तो परिणाम स्वरूप ही डिसाइडेड, किसने डिसाइड किया, या बुढ़े ने डिसाइड करा, बुजुर्ग आदमी ने, टू टीच देम, उसे सिखाने के लिए, टीच सिखाना, देम अ प्रैक्टिकल लेसन, लेसन मतलब सबक, ठीक है। सबक हो गया, या वैसे हमारा लेसन 1 यूनिट 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये है लेसन, सबक, एक सीख सिखाने के लिए। प्रैक्टिकल लेसन, वास्तविक व्यवहारिक जो है सबक सिखाने की उसने फैसला किया। इन ऑर्डर फॉर देम टू पुट देयर डिफरेंसेस असाइड, और किस लिए, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे इन ऑर्डर हो गया मतलब कि जिससे कि उनके जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, वो अलग हो जाएं। एंड रिमेन यूनिफाइड, और क्या हों, संगठित रहें। तो बुजुर्ग ने निर्णय लिया कि मैं इनको एक कोई ऐसा सबक सिखाऊंगा, व्यवहारिक वास्तविक, जिससे कि वो
उनके जो मतभेद हैं वो अपने अलग रखें, दूर हो जाएं और संगठित रहें। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूँ आपको कई वर्ड्स भी मिले होंगे। आगे बढ़ें तो गाइस आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हिज सन्स वर सम्मन्ड। सम्मन मतलब होता है जब किसी को आज्ञा दे के हाजिर होने के लिए बुलाते हैं ना, कोर्ट में, जैसे कोर्ट सम्मन। तो इसी तरीके से हिज सन्स वर सम्मन्ड। देखो यहाँ पे हो गया पैसिव वर। ठीक है, उसने उनको क्या करा, लड़कों को बुलाया गया बाय द ओल्ड गाई। ठीक है, बुजुर्ग के द्वारा अपने बेटों को बुलाया गया। सम्मन्ड यहाँ पे ये हो गया पैसिव, हो गया पास्ट इंडेफिनिट के, इसलिए हमने क्या करा, वर और उसके साथ क्या लगाई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हिज सन्स वर सम्मन्ड बाय द ओल्ड गाय। होपली आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा गाइस। मेरा यही इसमें एक मोटिव है कि आपको स्ट्रक्चर भी कुछ बताऊं और साथ साथ वर्ड भी। बाय द ओल्ड गाय, आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो उसने क्या कहा बुजुर्ग ने, आई विल गिव यू। ये यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना होगा आपने, यहाँ डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट जो उसी को कोट कर रहे हैं जो उसने बोला होगा। तो आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स, मैं तुम्हें एक बंडल, एक छोटी सी गठरी दूंगा, कई की, छड़ियों की, छड़ी कह लो या लकड़ियाँ कह लो। तो छड़ियों की काई क्या दूंगा मैं तुम्हें, एक बंडल दूंगा। ही सैड, उसने कहा। यू विल हैव टू ब्रेक, और तुम्हें क्या करना है, विल हैव टू, शैल हैव टू, इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में। और विल हैव टू, किसी को तुम दबाव दे रहे हैं, भाई तेरे को ये करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू ब्रेक, तोड़ना पड़ेगा, ईच स्टिक। ठीक है, अलग अलग प्रत्येक स्टिक को तोड़ना पड़ेगा। उसने बंडल दिया, ये नहीं बोला बंडल को तोड़ना, उसने बोला एक छड़ी को या एक लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा। इन हाफ वंस यू हैव सेपरेटेड देम, तो यू हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इन हाफ, आधा आधा तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। वंस यू हैव सेपरेटेड देम, एक बार जब तुम अलग कर लो, जैसे बंडल में बनी हुई है तो उनको अलग करके और फिर एक एक करके तुम्हें आधे से तोड़ना है। फिर आगे बोला बुजुर्ग ने, हु ओ एवर ब्रेक्स द स्टिक द फास्टेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होगी, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो हु एवर, जो कोई भी। ठीक है, यहाँ इसका मतलब हो गया जो कोई भी, जो कोई भी ब्रेक्स द स्टिक द फास्टेस्ट, स्टिक जो है जल्दी तोड़ेगा, विल बी रिवार्डेड मोर, उसको क्या करा जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। और तो द ओल्ड मैन हैंडेड, हैंडेड मतलब उसने दे दी, सौंप दी। द ओल्ड मैन हैंडेड ईच ऑफ देम, क्या करा उसने, अ बंडल ऑफ 10 स्टिक, 10 छड़ियों का, 10 लकड़ियों का एक बंडल या एक गठरी उसने दे दी। एंड इंस्ट्रक्टेड देम, और उनको निर्देश दिया, बताया, टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस, कि भैया सारी जो ये छड़ियाँ हैं एक को अलग अलग करके, एक एक को पीसेस में, टुकड़ों में तोड़ दो। दे सेटर्ड द स्टिक्स इन ए मैटर ऑफ मिनट, तो कुछ ही मिनटों में जो 10 छड़ियाँ की गठरी दी थी उन लोगों ने, लड़कों ने क्या करा, उसको तोड़ तोड़ के सबको अलग कर दिया। एंड बिगेन टू आर्ग्यू वंस मोर अबाउट हु वाज द फर्स्ट टू डू इट, तो जैसे कि उन लड़कों की आदत थी आपस में बहस करना, लड़ाई करना, तो फिर जैसे उनने ध्वस्त करी, तोड़ दी, उसके बाद बिगेन टू, शुरू कर दिया, टू आर्ग्यू, बहस करना, वंस मोर, एक बार फिर, किस बारे में, कि अबाउट हु वाज द फर्स्ट, कि हम लोगों में से किसने, एक कह रहा मैंने सबसे पहले तोड़ी, दूसरा कह रहा मैंने। ठीक है, स्टोरी क्लियर, वर्ड मिले होंगे। ठीक है, अब इनको नोट डाउन करो जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है गैस, हो सकता है एक्सरसाइज आपको खराब या बच्चों वाली लगती हो, लेकिन आप जितना वर्ड्स लिखोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उतना आपको हेल्प मिलेगी जितना आप इनको वर्ड्स को लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। द फादर देन, तब पिता ने क्या करा, हैंडेड ईच ऑफ द बॉयज अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स, तो पिता ने क्या किया, जब उन्हें एक एक छड़ी तोड़ दी तो उन्हें हर एक बच्चे को, हर एक बेटे को अनदर, दूसरा बंडल ऑफ स्टिक, एक बंडल स्टिक के एक एक और दिए। इंस्ट्रक्टेड देम, निर्देश देते हुए, देम टू ब्रेक देम टुगेदर, तो पहले तो उसने अलग अलग छड़ी बोली थी, अलग अलग लकड़ी तोड़ने के लिए बोली थी, उसने बोला पूरे बंडल को एक साथ तोड़ो। ठीक है, टुगेदर, एक साथ। दे अटेम्प्टेड टू ब्रेक द स्टिक बंडल, तो लड़कों ने क्या करा, अटेम्प्ट, ठीक है, कोशिश की, अटेम्प्ट की सेकंड फॉर्म अटेम्प्टेड टू ब्रेक द स्टिक बंडल,
पूरे बंडल को उनने तोड़ने की कोशिश करी। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, बावजूद उनके सबसे अच्छे प्रयास के, उनने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। दे वर अनेबल टू ब्रेक द बंडल, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो क्या थे, असमर्थ थे बंडल को तोड़ने में। डियर सन्स, तो बुजुर्ग ने बोला, द ओल्ड गाय सेड, सी द सिंगल स्टिक वर इजी टू ब्रेक इनटू बिट्स। तो उसके बेटे ने, उसके बाप ने बोला, बुजुर्ग ने बोला कि देखो बेटो, जो एक एक लकड़ी थी, एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, उसको इजी आसान था ब्रेक तोड़ना इनटू बिट्स, टुकड़ों में। जो एक छड़ी थी उसको तो टुकड़ों में तोड़ना आसान था। बट द बंडल वाज इम्पॉसिबल टू स्प्लिट, लेकिन जो पूरा जो बंडल है, पूरी गठरी है, वो असंभव है उसे स्प्लिट तोड़ना। सो इसीलिए एज लॉन्ग एज यू आर यूनिफाइड, जब तक कि, ठीक है, यू आर यूनिफाइड, तुम सब संगठित हो, एकजुट हो, नो वन कैन हर्ट यू, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो जब तक आप संगठित हो, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन्स सॉ द वैल्यू ऑफ यूनिटी, तो जो बेटे थे उनने देखा कि हाँ भाई एकता का महत्व है, एकता में ताकत तो है। एंड प्लेज, उन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, टू स्टिक टुगेदर, एक साथ रहने की, ठीक है। मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। मॉरल ऑफ स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो आपकी एकता है वही ताकत है। तो गाइस होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, कुछ वर्ड मिले होंगे आपके जो कि आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आएंगे। तो गाइस हमारी वेबसाइट है englishkilearning.in, उस पर भी आपको बहुत कुछ मिलता है, एक बार जाके जरूर देखें। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।